नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। माफिया से नेता बने अतीक अहमद का किला महज 50 दिनों में ढह गया, लेकिन साथ ही सरकार से प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर सरेआम हत्या के बाद बीते रविवार रात 8:30 बजे के करीब दोनों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले बीते दिनों अतीक के बेटे को भी मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन सियासी गलियारों में अतीक हत्याकांड को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है और विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के अलावा भी कई राज्यों के नेताओं ने मामले को लेकर कई राजनेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। हत्याकांड को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने सवाल किया है कि क्या विपक्ष के राज खोलने वाला था अतीक अहमद, क्या इसीलिए उनकी हत्या करा दी गई? तो वहीं मर्डर को यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने आसमानी फैसला बताया। हालांकि विपक्ष ने प्रदेश सरकार से बड़े सवाल करते हुए गंभीर आरोप लगाए। शिंदे गुट शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे एक राज्य का विषय बताते हुए कहा कि यह उनका विषय है, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस के बीच अगर हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है और ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही टीएमसी महासचिव महुआ मोइत्रा ने इसे कानून के शासन की मौत बताते हुए कहा कि भाजपा ने भारत को माफिया गणराज्य बना दिया। मैं ये यहां कहूंगी कि ये विदेश में कहूंगी और जो यहां कहूंगी वही विदेश में कहूंगी और मैं इसे हर जगह कहूंगी, क्योंकि यही सच है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और कैमरे के सामने हिरासत में रहे 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कानून के शासन की मौत है। इतना ही नहीं, एआईएडीएमके के साथ साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कानून के दम पर नहीं बल्कि बंदूक के दम पर सरकार चला रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भारतीय जनता पार्टी को इन हत्याओं के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये किसी व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया की हत्या है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए। तो अतीक हत्याकांड को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भास्कर जी आपसे, देखिए सीधे सीधे आरोप ये लग रहे हैं कि बहुत कुछ उगलने वाला था, विपक्ष का पर्दाफाश करने वाला था, कई नेताओं के नाम भी उजागर करने वाला था, इसीलिए अतीक को मरवा दिया गया। नेहा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और मैं कह रहा हूं ये प्रदेश जो है हत्या का, एनकाउंटर का और अब तो एक लाइव एनकाउंटर कहेंगे, लाइव हत्या का एक प्रदेश बन गया है। और जिस विषय में आप चर्चा करना चाह रही है, जिस विषय को आपने अभी बताने का काम करा, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, उस संदर्भ में कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के एक मंत्री पर 5 करोड़ का लेन देन का आरोप प्रदेश और देश में देखा। कहीं ये उस 5 करोड़ के लेन देन की तीसरी करने का अध्याय तो नहीं है, ये भी देश और प्रदेश जानना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ फेक एनकाउंटर की जो बात मैंने कही है,
हत्याओं की जो बात मैंने कही है वो मैंने ऐसे ही नहीं कही। मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। बलिया में हेमंत यादव के अभी छात्र नेता थे, उनकी परीक्षा दे के लौट रहे थे, हत्या हो जाती है। झांसी में पुष्पेंद्र यादव, गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव, आकाश दुबे का आपने देखा, और आगरा का आकाश गुजर जो कि मध्य प्रदेश का निवासी था, आगरा में अग्निवीर की परीक्षा देने आया था, उसका एनकाउंटर हो जाता है। और असद और गुलाम, तेजपाल और अब ये, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते थे कि आप टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करो, आज वो अपराधियों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के दबाव में आज वो करी है। और हमारी मांग है जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय से जो माफिया है उन पर उत्तर प्रदेश का कार्रवाई। और मैं इस हुआ है तो लगता है कि 2 अपराधियों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 नए डॉन बनाने का काम वहां पर कर दिया है। 3 नए डॉन की लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश में हो गई है। ठीक है अरुणेश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए नाम तो उगलने ही वाला था, साथ ही साथ आगे की रणनीति भी बताता और कई नेताओं के पर्दे फाश हो जाते। विपक्ष पे ही सीधे आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है? पहली बात तो ये है कि ये वही कहावत हो गई साहब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, अब आप देख लीजिए ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फिल्मों में कुछ होता है ना, कि फिल्म में जैसे भाई पुलिस के घेरे में 2-3 गुंडे आए और मार के चले गए और पुलिस की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। हत्या के तुरंत बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं कि अपराधी जो है, जो गुनाह है, उसकी सजा पाप पुण्य का लेखा जो नहीं देना पड़ता है। फिर उसके बाद बीजेपी आईटी सेल का खेल शुरू होता है। मैं पूरे दिन कल देखता रहा, जितने नेता थे बीजेपी के, छोटे नेता बड़े नेता, सभी उन हत्यारों को बचाने में लगे हुए हैं कि साहब गरीब परिवार से हैं, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, इनको कड़ी सजा दी जाए। देखिए, हत्यारा हत्यारा होता है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो ये बच्चों जिन्होंने हत्या की है। और हत्या के लिए कानूनी प्रक्रिया का हम लोग हमेशा संविधान को मानने वाले लोग रहे हैं, हम लोग न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग रहे हैं। कानून की प्रक्रिया के तहत जो हत्या, जो मतलब जो अपराध गंभीर से गंभीर जो सजा होनी चाहिए वो हो। अब इससे पहले भी आपने देखा होगा, एक हैदराबाद की घटना हुई थी, 4-5 साल पुरानी घटना है, उसमें भी जो अपराधी थे, अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस को बड़ी वाहवाही मिली। फिर बाद में जब उस एनकाउंटर की जांच की गई तो पता चला कि पुलिस ही संदेह के घेरे में और वो अपराधी जो थे वो निर्दोष थे। ठीक है, चलिए तो मैं राजेश जी का रुख कर लेती हूं, मैं लौटती हूं। अरुणेश जी, ठीक है, ठीक है राजेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर दिया, हत्यारों को जेल के अंदर कर दिया, बदमाशों का एनकाउंटर हो गया, और अब जो बदमाश है वो डर के साए में जी रहे हैं या फिर वो बदमाशी अब छोड़ चुके हैं। ये तमाम बातें कही जाती है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, सर ये कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात योगी सरकार की तरफ से की जाती है जब पुलिस कस्टडी में आरोपियों की हत्या कर दी जाती है? ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है क्या? नहीं नेहा जी, अभी मैं आज के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं भुवन भास्कर जोशी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके पास जवाब देना चाहता हूँ। अभी वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, जब से ये हत्या हुई है तब से आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पे और सरकार पे लगा रहे हैं। अरे नेहा जी, ये जंगल राज तो उस समय था ना जब राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या की जाती है और हत्या के आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया मंच शेयर करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, उनको माननीय बनाते हैं, उनको सांसद बनाते हैं और उनका महिमा मंडल करते हैं। और उसी का कारण है कि आज ये जो 4 युवक जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को मारा है, भले ही वो बहुत ही कुख्यात और बहुत ही अपराधी रहे हो और जंगल राज उन्होंने पूरे प्रयागराज में कायम किया था, पूरे प्रदेश में उनका दहशत था, एक बहुत बड़ा माफिया पूरा गैंग था, उसको मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार हत्या हुई, तो हत्या करने वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे आदर्श माफिया है, मैं अतीक अहमद से भी बड़ा माफिया बनना चाहता हूँ। तो
तो इसका न्यू देखिए ना, इसका जड़ देखिए ना, इसका न्यू किसने रखा नेहा जी, इसका जड़ किसने रखा? ये दशकों पुरानी है, 40 साल तक ये आतंक के पर्याय बने रहे ये अतीक अहमद और अशरफ, और उस आतंक ये के सब चीजें आप पर्याय बताएंगे, जड़ भी बता देंगे, पेड़ भी बता देंगे, लेकिन बात ये नहीं बताएंगे सर कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, उस पे आइए ना। नेहा जी मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। जड़ और पेड़ की बात तो सर कर लेंगे ना, उसके बाद कानून व्यवस्था के ऊपर आइए आप। पूरी जवाब सुनिए आप ना। नेहा जी, हम महिमा मंडन नहीं करते हैं जो हत्या इस प्रकार का कुख्यात जो फर्म करता है, हम महिमा मंडन नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं। अमेरिका में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको लोन वोल्फ अटैक बोला जाता है कि अचानक ऐसी घटनाएं होती है, उस पर किसी का जोर नहीं होता है। नहीं सर, पुलिस कस्टडी में ये हत्या हो जाती है, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। बात मैं नेहा जी पूरी बात तो सुन फिर आप भी ऐसी ही बात कर दीजिए, ये तो आसमानी आफत आ गई जी, फिर तो इसी तरह की बात करिए ना सर। नेहा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जैसे आपकी तमाम और नेता कर रहे हैं। नेहा जी तो पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, बात मैं आपकी सुन रही हूँ सर, डिप्लोमेटिक बात मत करिए ना। नेहा जी पुलिस और कानून इतना चुस्त और मुस्तैद था कि ये देखिए कि अशरफ और अतीक के अलावा अगर हम आज किस पे चर्चा कर रहे होते कि 4 पत्रकार मारे गए, 4 पुलिसकर्मी मारे गए, अब उनकी ये मुस्तैदी का इतना चुस्त व्यवस्था था। ऐसी बातें मत करिए कि बाकी लोग भी ऐसे, देखिए भी जोशी जी भी हंस रहे हैं, अरुणेश जी भी हंस रहे हैं। आरोपियों ने, हत्यारों ने, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। खुद सरेंडर किया उन्होंने। सरेंडर क्यों किया? देखिए ना कि उनको भागने का कोई जगह नहीं था नेहा जी, वो भाग नहीं सकते थे। हत्या करने के लिए जगह थी लेकिन भागने के लिए जगह नहीं थी। कैसी बातें आप लोग करते हैं? अपराधियों को पकड़ते हैं, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाते हैं, न्यायिक जांच के आदेश। बाद की बात तो जांच भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, बहुत कुछ उगवाया भी जाता है, लेकिन ऐसा हो क्यों जाता है? इस पे आइए ना, हो क्यों जाता है? जोशी जी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ, यादव जी आ रही हूँ। आप मरनी तो नहीं बना रहे हैं ना। इसका न्यूज का जड़ देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने जो दहशत का एक माहौल पैदा किया था 40 सालों से पूरे उत्तर प्रदेश में, आज उस दहशत के कारण उनके आदर्श अतिक्रमण हो गए। ठीक है, खाद पानी देने का काम तो आप लोगों ने किया जोशी जी, ठीक है, सुनते हैं ना सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। ठीक है जोशी जी कह रहे खाद पानी देने का काम आपने किया, उस पेड़ को इतना हरा भरा आपने किया, और जब वो फल नहीं दे रहा था तो आप लोगों को तो खैर नहीं खल रहा था, लेकिन दूसरों को खलने लगा, ये कैसे? नेहा जी, पहले तो बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक मंच में अतीक अहमद को धक्के देकर बाहर निकाला। ये पूरे प्रदेश के देश के सार्वजनिक पूरा दुनिया जानता है किसने माननीय बनाया, धक्के मार रही। पेशेंस रखिए, पेशेंस। मैं आपको इसके साथ साथ और जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, बनारस में उस समय जो पूरा प्रशासन था वो लगा हुआ, इनका इंटेलिजेंस इतना बड़ा फेलियर हुआ है, तो हत्यारे आए होते वहां होते उन्होंने योजना बनाई होती, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी और इनका इंटेलिजेंस हो रहा था। ये पूरे देश और विश्व का विषय बनता है। चलिए ये बात तो आपने मान ली ना, ये बात तो आपने मान ली कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का हाथ नहीं है, ये तो बात आप मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से माना जा रहा है। मैंने क्या बोला? हाँ। मैंने बोला सरकार, प्रशासन और इंटेलिजेंस, ये तीनों का फेलियर है, बोला आपने जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, अपना दल जो इनका अलायंस है उन्होंने भी टिकट देने का काम करा, यानी कि इनके सहयोगी की भूमिका से भी वो चुनाव लड़ पाए। तो कृपया ऐसी बातें ना करें, नेशनल चैनल है, गंभीरता से देखता है, लेकिन इतना पूरा सार्वजनिक जीवन में टीवी में है, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको धक्के देके बाहर किया, ये किसी से छुपा नहीं। तब भी तो सर उसके समर्थन में बयान देते रहे, उस बात को भी तो याद करिए। दिक्कत तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को होती रही, ऐसा नहीं था? नेहा जी उसके समर्थन की बात नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, उसको फांसी हो, कोर्ट से, न्यायालय से हो, बिल्कुल देश का संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, उसके तहत कार्रवाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना हाथ में कानून ले लें, और आज क्या हुआ है, दो अगर अपराधी मरे तो तीन डॉग तैयार हो गए इसमें, ये लॉन्चिंग इनको मुबारक हो।
जी, मैं जैसे राजेश जी कह रहे थे, बड़े भाई साहब हमारे कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ दुरुस्त है, अपराधी नहीं छोड़े जाते, तो मेरे कुछ चंद सवालात है। पहला तो ये, कुलदीप सेंगर जी अभी जमानत पे बाहर है, हत्या और बलात्कार के आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दूसरी बात, अजय मिश्रा टहनी और उसका जी, अगर जमानत अजय पे बाहर है मिश्रा तो टहनी जमानत का भी तो पुत्र कोर्ट ने भी दी अभी होगी ना। जमानत पे बाहर है, तो इस तरह की बात है ये ना नहीं, तो करें। न्यायिक दो तरह के प्रक्रिया का पैमाने, पालन करते हुए तो जमानत पर आए होंगे ना। तो दो तरह के पैमाने आपके नहीं हाँ, चलेंगे हाँ। कि आप जाति देख के और धर्म देख के कानून व्यवस्था के तहत उन पे कार्रवाई करते। और दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष आप ये मुझे साजिश है या बताइए, एक कुछ तरफ आप है, या लोग कहते हैं हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करिए, दूसरी तरफ आप करना भी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से लेकिन दूसरी कार्रवाई बात होनी ये है, अगर चाहिए। जमानत पर बाहर है तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए तो बाहर होंगे ना। नहीं, हत्या के आरोपी जमानत पे बाहर है, उनके खिलाफ जमानत कार्रवाई किसने दी है करने में सर? सरकार की तरफ से सरकार ढिलाई दी जमानत जा देती रही है क्या? सरकार जमानत देती है क्या उमेश यादव जी? उनकी तरफ से उधर नहीं, उधर भी तो ध्यान दिया जाए नहीं, कि वो जाति ठीक विशेष है, के मुद्दे जो की बात लोग करिए। हैं उनपे इतनी कृपा क्यों की जा रही है? ठीक है। और दूसरी सरकार बात जो थोड़ी ये कृपा है, करेगी सर, ये तो दूसरी अदालत बात ये का है फैसला है। जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी, उनका ट्वीट देखिए आप, उनका ट्वीट देखिए, तुरंत ही उनका ट्वीट आ जाता है। राजेश जी ये कह रहे हैं कि हम हत्यारों के साथ नहीं है और हत्यारों के खिलाफ हम बिल्कुल सख्त हैं, और ट्वीट उनका आ जाता है। और कल पूरे दिन बीजेपी के लोग उन हत्यारों के समर्थन में लगे रहे कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनके खिलाफ जो है सरकार नर्म रुख अपनाए, इन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। आप दो तरह के पैमाने कैसे बना सकते हैं? एक तरफ आप हत्यारों के लिए कह रहे हैं कि साहब इनका एनकाउंटर होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो हत्यारे पुलिस कस्टडी में हत्या कर रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि साहब इनके खिलाफ जो है रहमदिली दिखाई जानी चाहिए। तो ये दो तरह के पैमाने समझ में नहीं आते। रहमदिली क्यों हत्यारों के लिए? आप कह रहे हैं हत्यारा है तो सजा मिलनी चाहिए, हत्यारा है जो अगर अतीब हत्यारा था तो ये भी तो हत्यारे हैं। एक जो हत्या करने वाला है वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। अरुण जी मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि स्वतंत्र देव जी ने क्या कहा, तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा आप उनका ट्वीट देखिए। है उसकी, अरे अरुण जी मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना। उन्होंने क्या ट्वीट किया कि पाप की सजा यहीं पे मिलती है। इसमें कौन सा शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि जो उन लोगों को बचाने वाला शब्द, कौन सा शब्द है जो उन अपराधियों को बचाने वाला शब्द है? अगर हम अपराधियों पे कार्रवाई नहीं करते तो कैसे उनको तुरंत जो है अरेस्ट किया जाता, तुरंत उनकी पेशी हो जाती, उनको तुरंत जो है रिमांड पे ले लिया जाता। अभी जांच चल रही है, इसके पीछे कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अतीक अहमद और अशरफ के कारण जो है उनकी पूरी चिट्ठी खुल रही थी, उनका पूरा पुट्ठा खुल रहा था। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद को इतना बड़ा कुख्यात माफिया बनाया, एक रावण की तरह उसने साम्राज्य स्थापित किया, और जब उसका साम्राज्य स्थापित हो गया तो उसको फिर धक्का मार के कब बाहर किया गया? अभी ये कह रहे थे भुवन भास्कर जी ने कि उनको अखिलेश जी ने धक्का मारा। धक्का कब मारा? जब उसका आसन का एक पर्याय बन गया, इतना मजबूत हो गया कि प्रयागराज की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अतीक अहमद के नाम से खौफ खाती थी। उसके नाम से ये लोगों के अहमद जब सांसद था तो उससे वोट भी आपके पार्टी के लोग ही लेने आए थे। राष्ट्रपति चुनाव जब हुआ था तो भैरव सिंह शेखावत जी उनसे वोट भी मांगने आए थे, और अतीक अहमद ने उसे वोट भी दिया था। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, आतंकियों से इसका नेटवर्क जुड़ा था, इतना मजबूत हो गया। तो आपकी सहयोगियों ने टिकट देने का काम भी तो किया था सर। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले ये भी तो देखिए कि जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो भी तो टिकट दिया था उन्होंने। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना नेहा जी, सहयोगी पार्टी ने टिकट दिया तो टिकट देने लायक किसने बनाया उसको? ये समाजवादी पार्टी जिन्होंने उसको अर्थ जमीन से उठाकर आसमान से पहुंचाया, उसके साम्राज्य को जिन्होंने इतना मजबूत बनाया कि वो दूसरों का अपहरण कर सके, लूट कर सके, हत्या कर सके। जज लोग आप देखिए, हाई कोर्ट के जज अपना बेंच बदल के कहते हैं कि हम अतीक अहमद की सुनवाई नहीं करेंगे, उस पर हम डिसीजन नहीं देंगे, और जो जज आता है सुनवाई करने के लिए वो कह देता है कि नहीं इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अरे जुडिशरी में इतनी बड़ी खौफ, आप इस चीज को देखिए ना। अभी तो सर आसमानी फैसला बता देंगे। आपके मंत्री सुरेश खन्ना इस हत्याकांड को उन्होंने आसमानी फैसला बता दिया। आपकी चूक, पुलिस की चूक, लेकिन उसके बाद इसे आसमानी फैसला बता दिया जाता है।
नेहा जी पुलिस की बिल्कुल चुप नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से बिल्कुल चुस्त और तो सर ये मुस्तैद थी। 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया है? नहीं, नहीं 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया है अगर पुलिस मैं की वही चूक बता रहा नहीं है? हूं, मैं वही बता रहा हूँ। सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है अपराधी हो गए। सस्पेंड जांच का एक जो है वो पॉइंट होता है सस्पेंड करने की। इतने लोग सर सब कुछ कैमरे में कैद है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। नेहा जी मेरी बात सुन लीजिए। एक शब्द होता है लोन वोल्फ अटैक, जो अमेरिका में इतनी चुस्त मुस्तैद पुलिस रखी उसके बावजूद भी हो जाता है। पूरी दुनिया जिसको देखती है कि अमेरिका की जो व्यवस्था है वो पूरा चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, उसके बावजूद उनको पता नहीं चलता। ये लोन वोल्फ अटैक जो होता है अचानक जो होता है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को करवाया गया है। वही कर रहा हूँ। ये वो नेहा जी देखिए कि अगर इसमें अगर कोई पत्रकार मर जाता उसको गोली लग जाती, अगर पुलिस वाले मर जाते। आप उनकी मुस्तैदी को देखिए कि एक भी बाकी लोगों को, किसी भी पत्रकार को, ठीक है किसी पुलिस वालों जोशी जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये तो अचानक हो गया, उस वक्त सोचने समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन ठीक है लेकिन राहत ये रही कि किसी और को न गोली लगी, न किसी और को कोई दिक्कत हुई, न कोई घायल हुआ, न कोई परेशानी हुई। तो ये पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। ये सोची समझी रणनीति है और इसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं सरकार का एंगल निकल के आएगा कि 5 करोड़ की जो रिश्वत है उसका भी हिसाब तय हो गया, क्योंकि सवाल जो था वो सवाल यही खत्म हो गया उसकी हत्या। तो कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा किया है जिससे कि 5 करोड़ पे पर्दा डाल। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो जो हत्यारे हैं कैसे आए, कहाँ रुके, क्या ये प्रश्न आज देश और देश नहीं जानना चाहता। और जब टॉप जो प्रशासन है प्रयागराज में ऐसी वहां पर अपना कैंप डाले हुए हैं और फिर ये हत्या कैसे करते हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि हत्या होगी। निश्चित तौर पे बहुत सारे जवाब सरकार को देना है और सरकार चारों ओर से है। और आज पहली बार पुलिस शासन और सरकार के फेल के बाद जो हमारी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ता है तो महिमा मंदिर वालों को पूरे प्रदेश देश में और पूरे विश्व में आलोचना हो रही है कि कैसा कैसी सरकार चल रही है, कैसा जंगल राज है, महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या आपको भी जंगल राज दिखता है अरुणेश यादव जी? ये तो कहते हैं कि देखिए हमने इतनी अच्छी कानून व्यवस्था कर दी कि यहाँ पे तो रात में भी महिलाएं निकल सकती है, कोई कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर है। और कानून व्यवस्था के आधार पर ही इस बार चुनाव भी लड़ा गया था, जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था। क्या आपको भी लगता है कि इन मामलों को देखते हुए कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? देखिए कानून व्यवस्था की बात की जाए तो ललितपुर की वो घटना भी याद होगी जहां थाने के अंदर एक नाबालिग बच्चे के साथ पुलिस वाले ने बलात्कार किया। निशा यादव जो चंदौली की बेटी थी उसको पुलिस वालों, अभी भी उस पर जांच चल रही है और संभावना ये है कि पुलिस वालों ने उसकी हत्या की। हाथरस का कांड पूरी दुनिया ने देखा। तो कानून व्यवस्था की यहाँ बात ना की, व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती तो वो जो 3 हमलावर थे वो घुस ही कैसे पाते। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि वो हमलावर घुसे कैसे, जब इतनी हाई अलर्ट है, पूरी सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में ढील रही है और निश्चित तौर पे जंगल राज चल रहा है। कानून अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। जब इतने हाई प्रोफाइल केस का जो एक मान लो अभियुक्त है वो मर सकता है तो आम जनता यहाँ क्या उम्मीद रखेगी? आम जनता के अंदर तो घटना के बाद से डर और भय व्याप्त है। राजेश जी देखिए नेहा जी, ये केवल हम और आप भी जानते होंगे, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और प्रदेश की जनता से आप पूछिए कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार मेंटेन है और वो किस प्रकार पूरी हवा में सांस ले रहे हैं। ये जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है, महिलाओं के अपराध में कितनी कमी आई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हवाई बातें नेहा जी नहीं कर रहा हूँ। एनसीआरबी की डाटा कहती है कि अपराध का ग्राफ कितना नीचे हुआ है। छिटपुट जो घटनाएं होती है इस प्रकार की, उसमें भी योगी आदित्यनाथ पुलिस कस्टडी में
दो लोगों की आर्मी का हत्या कर दी डाटा जाती है। मेरे पास भी है, कोई कुख्यात अपराधी, कोई NCRB गैंगस्टर का मारा डाटा जा रहा मेरे है पास भी और है। उसको कोई गैंगस्टर ही मार रहा है। ठीक है, आपस में उनका ही चलिए गैंग- सही से उपलब्धि के तौर उससे- पे आप उससे भी देख रहे हैं, नकेल कसी जा देखना रही है चाहिए आपको। और ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और पूरी बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।